तलाक ठोस और जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। आप जाओ, सनम को इस घर में ले आओ और ज़ारा से दूर रहो। बाकी तफसीलन सारी बातें मैं कल सुबह सबके सामने करूंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सब कुछ इतनी आसानी से होगा। अब कोई बुरा वक्त देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आज जब अम्मी अब्बू को सारी हकीकत बताऊंगी तो वो आसानी से मान जाएंगे। या अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू के दिल में रहम डालते हैं। आज मेरा किया हुआ एक फैसला गलत साबित हो गया। सुरैया को मैंने मजबूर किया था कि अपनी बेटी कौसर को दे दे। सुरैया ने मेरे कहने पर सनम कौसर को सौंपी थी। साइम का क्या कसूर है? साइम नहीं जानता कि सनम और ज़ारा दोनों बहनें हैं। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं सुरैया के साथ जबरदस्ती न करता तो ये मसला ना होता। अब मैं जब ज़ारा को साइम से अलग करूंगा तो क्या गुजरेगी सुरैया पर? ज़ारा का दिल टूट जाएगा। ज़ारा टूट कर बिखर जाएगी और इस सब का मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा, सबको जमा करके मैं सारी बात बता दूंगा। सबसे माफी मांग लूंगा, सबसे माफी मांगूंगा। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? ये पछतावे के आंसू है समीना। पछतावा? कैसा पछतावा? बरसों पहले मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया था। उसी का खुमियाजा भुगत रहा हूं। कैसा गुनाह, कैसा खमियाजा, क्या कह रहे हैं आप? बता दूंगा, बल्कि सबके सामने बता दूंगा। अब आप सबको कल बुला लें। अमजद मियां और कौसर को भी फोन करके बुला लें और उनसे कहिएगा कि सनम और यासिर को जरूर लेते हैं। जी मैं कह दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज समीना, जैसे कह रहा हूं वैसे कीजिए प्लीज। जी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तुम ना बदलना। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या जरूरत थी अपनी सहेली से ये कहने की कि लड़के वाले जो हैं वो दगाबाज धोखेबाज तो नहीं है? तो क्या करती? वसीम ने ऐन मौके पर इनकार नहीं कर दिया था। उस बेचारी को क्या पता कि लड़के वाले धोखेबाज हैं कि पाकबाज? यही बस मैं आपसे यही सुनना चाहती थी। वसीम के मामले में आप हमेशा भाईजान पर इल्जाम ठहराते हैं। भाईजान को कैसे मालूम होता कि वसीम लोग धोखेबाज हैं कि नहीं? फौरन वकालत शुरू कर दी भाईजान की। हाँ तो क्यों ना करूं? खामखा आप उनको इल्जाम दे रहे हैं जबकि वो बेकसूर है। अरे बस कर दे, क्यों इतना बहस कर रहे हैं आप लोग? मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है।
हाँ बेटा, कहो क्या बात है? जो बात मैं करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे पता है कि वो बात सुनकर आप लोगों को बहुत दुख होगा। ऐसी क्या बात है, बताओ तो हमें। अम्मी, कभी कभार इंसान सही काम भी गलत तरीके से कर लेता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उस वक्त वो उसकी मजबूरी होती है। बेटा साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो? दरअसल अब आप समीना भाभी का फोन है, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम समीना भाभी। वालेकुम सलाम कौसर। खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कल तुम अमजद मियां और सनम यासिर सब लोग शाम को हमारे यहाँ आ जाना। क्यों, क्या बात है? हाँ बस वो तुम्हारे भाईजान का पैगाम था। अच्छा, भाईजान ने कहा है? हाँ उनको कहे हम सब जरूर आएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब क्या हुक्म आया भाईजान की तरफ से? ये तो नहीं बताया समीना भाभी ने, सिर्फ इतना कहा है कि भाईजान कह रहे थे कि हम सब उनकी तरफ जाएं। ये बादशाहों की तरह हुक्म चलाने वाली आदत बदली नहीं अभी तक उनकी। अब ऐसा क्या कह दिया है उन्होंने कि आप तंज के तीर चलाने लगे भाईजान पर? मेरा ख्याल था जो आईना मैंने उन्हें दिखाया है उसके बाद वो सुधर जाएंगे, पर मजाल है, कुत्ते की दुम को 100 साल तक नलकी में रखो तो मजाल है कि वो सीधी हो जाए। आप अपने अल्फाज पे जरा गौर करें, सोच समझ के बात किया करें। क्यों? आपके भाई को अल्लाह मियां नहीं है कि उनका हर हुक्म मानना चाहिए मुझे? हुक्म कर देते हैं बैठ के वहां से कि आ जाओ, फारिग बैठे हैं यहाँ सारे। अब्बा बस कर दें आप। अम्मी, अब मजीद कोई बात नहीं होगी, आप भी चुप कर जाए ना। क्या आप दोनों बस आपस में लड़े जा रहे, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। देखा तुमने कैसी बेइज्जती की है मेरे भाई की? इन्हें रोने दो बेटा, तुम बताओ तुम क्या कह रही थी? ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, बस आप दोनों आपस में लड़े जा रहे थे ना, इसीलिए मैंने एक बात कर दी कि आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। इस वक्त अम्मी अब्बू का मूड बहुत खराब है, बाद में बात करूंगी। यार साहिन, यकीन नहीं आ रहा कि बगैर गुस्सा किए तेरे वालिद साहब मान कैसे गए। समझ ही तो है जो मुझे भी नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे पहले खुद ही तलाकनामे पर मुझसे दस्तखत लिया, फिर अगले दिन उसे खुद ही फाड़ दिया। पता नहीं इतनी जल्दी उन्होंने अपना फैसला बदल कैसे लिया। चलो शुक्र है, अच्छा हुआ, वरना तुम्हें तो लगता था कि तुम्हारे वालिद साहब कभी मानेंगे ही नहीं, और सबसे पहले वही माने। अब आगे क्या प्लान्स हैं? सनम को बता दिया है मैंने, वो अपने घर वालों से बात करेगी, और पापा ने कहा है कि वो कल सबके सामने ये बात करेंगे। पता नहीं सबका रिएक्शन क्या होगा। साइम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ज़ारा और उसकी वालदा के लिए ये सदमे वाली बात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा एडजस्ट कर लेगी। एंड रही बात सबकी, तो तुम्हारे अब्बू मान गए तो सब मान गए। हाँ यार, पर एक बात समझ में नहीं आई, बाबा ने मुझसे ये क्यों कहा कि मैं ज़ारा से दूर रहूं? गुस्से में क्या दिया होगा उन्होंने? मतलब? देखो, सनम तुम्हारी पसंद है और ज़ारा तुम्हारे अब्बा की चॉइस। हो सकता है उन्होंने तैश में आके ये बात कह दी हो सकता है। सारी बातों में तुझसे पूछना ही भूल गया। चाय पिएगा तू? बिल्कुल। साइम जब मामू जान के कमरे में गए तो बहुत परेशान थे, और जब कुछ देर के बाद निकले तो खुश थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सनम को तलाक देने के बाद साइम इतने खुश हो? पता नहीं अभी तक सनम को तलाकनामा मिला
या नहीं मिला। आ जाए। मामू जान, आपने मुझे बुला लिया होता। बैठो बैठो। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। जी कहिए। जरा बेटा, मैंने हमेशा सुरैया, कौसर, सनम और तुम्हारा भला चाहा है, तुम्हें खुश देखने की ख्वाहिश की है। तुम्हारी और साइम की शादी के पीछे भी यही ख्वाहिश थी। सोचा था कि घर की बच्ची है, घर में रहेगी, मगर असल में बेटा, इंसान सिर्फ सोच सकता है, ख्वाहिश कर सकता है, मगर फैसला अल्लाह करता है। इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, अल्लाह के फैसलों के आगे बेबस होता है। मैंने सोचा था कि तुम और साइम खुश रहोगे, ऐसा नहीं हो सका। जरा बेटा, खुदा की कसम, मैंने हमेशा तुम सबका भला चाहा है, तुम सबको खुश देखना चाहा है। तुम दोनों की शादी में भी मेरी नेक नियति शामिल थी, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामू? बेटा, कल सबके सामने मैं अपनी दानिस्ता और साइम की गैर दानिस्ता गलती का इतराफ करने वाला हूं। मैं नहीं जानता हो क्या फैसला करेंगे, क्या सोचेंगे, मगर मुझे इतना यकीन है कि मेरी बेटी मुझे माफ कर देगी। मामू, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप मुझसे माफी मांगे। किया है बेटा, किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर देना। हो सके तो साइम को भी माफ कर देना, क्योंकि वो बेकसूर। भाईजान, क्या हुआ? भाईजान, क्या हुआ है? आपकी आंखों में आंसू है। आप क्या हुआ है भाईजान? अल्लाह, मेरा दिल हौल रहा है, कुछ बताएंगे क्या हुआ है? सुरैया, सुरैया, मुझे माफ कर दे भाईजान। मुझे माफ कर देना।
क्या हुआ सुरैया? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? भाभी, कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या बुरा हुआ है? भाईजान अभी यहाँ पे खड़े हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे आपा। वो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझसे माफी मांगी। तुम्हारे भाईजान ने तुमसे माफी मांगी? कुछ बहुत बुरा हुआ है भाभी। वो मेरे ख्याल में ज़ारा के कमरे से निकले थे बाहर। क्या हुआ है आप? सारा के कमरे से? चलो ना मालूम करते हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है इस घर में? सब लोग रो क्यों रहे हैं? ज़ारा, ज़ारा बेटा मेरी तरफ देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मामू जान की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। वो ऐसी बातें करके गए हैं कि मैं डर गई हूँ। ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे मामू ने? बताओ, शाबाश बताओ ना। मामू मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी और साइम की शादी के पीछे उनकी नेक नियति थी, और कल सबके सामने अपनी दानिस्ता गलती और साइम की नादानिस्ता गलती का एतराफ करेंगे। ऐसा कहा मामू ने तुमसे? और मुझसे माफी मांगी और चले गए। ये कहा उन्होंने तुमसे? जी अम्मी, मामू बहुत परेशान लग रहे थे। बस रोना बिल्कुल बंद करो, ठीक है? मैं बात करती हूँ उनसे। क्या बात है, आप ऐसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? मुझे मां नजरें मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है। कैसा जुर्म किया आपने? कौन सा जुर्म? बता दूंगा, बस कल तक का इंतजार कर ले। ऐसा क्या हो गया है जिसके लिए आप सबसे माफिया मांगते फिर रहे हैं? गैरतमंद आदमी हूं समीना, सबके सामने अपने गुनाहों का इतराफ करने की हिम्मत पैदा करो। खुदारा ऐसी बातें मत कीजिए। आपने सारी जिंदगी सबसे मोहब्बत की है, सबकी खिदमत की है, आपसे कोई जुर्म कैसे हो सकता है? बस इतना समझ लो कि सुरैया की सनम कौसर के हवाले नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब इतनी पुरानी बात हो चुकी है, इस पर आपको अब क्यों पछतावा हो रहा है? कल शाम तक इंतजार कर लो, सब पता चल जाएगा। कौसर और अमजद मियां को बुलवा लिया? जी, कर दिया था फोन कौसर को। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे ठीक है, सनम सुरैया की बेटी है, लेकिन पाला तो हमने है ना उसे। मैं सुरैया खाला की बेटी? साइम, प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया है।
यार तुम प्लीज मेरा यकीन करो, सब मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे आंसुओं और ये सब, आई डोंट आर्ग्यू, बहस नहीं करनी है और मूड को अच्छा रखना है, सो प्लीज चिल। हाँ तुमने सनम को तलाक दी है, उसके बावजूद भी तुम्हारा मूड खराब नहीं है। हैरत क्या है ना, मेरे बाबा तुम्हारे मामू जान ने तलाकनामे को फाड़ के फेंक दिया। मामू जान ने तलाकनामा फाड़ दिया? हाँ, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जितना जल्दी हो सके मैं सनम को इस घर में ले आऊं। सनम यहाँ रहेगी इस घर में? हाँ, और तुम गुंजाइश पैदा करो, क्योंकि अब तुम्हें इसी घर में सनम के साथ रहना पड़ेगा। ओके? अच्छा, तो ये बात है जिसकी मामू जान मुझसे माफी मांग रहे थे। वो क्या सोच रही हो, रह लोगी ना उसके साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साहिब, तुम्हारी खातिर किसी के साथ भी रह लूंगी। ये फैसला अगर तुमने पहले कर लिया होता तो मैं खुद को कितनी सारी तकलीफों से बचा लेता। इसका मतलब है कल मामू जान सबको जमा करके ये बात करने वाले हैं? हाँ, देखो ज़ारा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, ट्रस्ट मी। जानता हूँ तुमने ये निकाह सिर्फ बाबा के कहने पे किया है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे, किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती मुझे। पर यह भी सच है ज़ारा कि जब भी कभी तुम सनम के खिलाफ कोई भी बात करती हो तो बहुत बुरा लगता है मुझे। तो बस तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। कर पाओगी? साहिब, कुछ भी हो जाए प्लीज मुझे खुद से जुदा मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा ना, बस तुम गुंजाइश पैदा करो। बाकी मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम हमेशा खुश रहोगी। बस यार रोया मत करो। साइम, मैं तुम्हारे प्यार की खातिर अपनी सौतन को कबूल कर लूंगी, मगर मामू जान सनम को कैसे कबूल कर सकते हैं? मेरा तो ख्याल था कि मामू जान बहुत गुस्सा करेंगे, आसमान सर पर उठा लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी क्या वजह हो सकती है? सनम, तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? वो अब हैंग हो जाता है बार बार, शायद इसीलिए ऑफ आ रहा होगा। हाँ, तो उसको ठीक करवा लो ना बेटा। जी, कल ठीक करा लूंगी। देखा अपने अब्बा को, जाने क्या हो गया इनको, कितने बदल गए हैं। पहले भाईजान का दम भरते थे और अब दम निकालने पर तुले हुए। अम्मी अब्बा को वसीम के इनकार का सदमा है, बस कुछ टाइम दे दे, वो ठीक हो जाएंगे। मेरा भी यही ख्याल था, मगर रोज रोज उनकी जबान खुलती जा रही है। देखा नहीं कैसे मुखालिफत कर रहे थे भाईजान की। आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगी अब्बा को।
हाँ तो जाओ ना, अभी समझाओ, सुबह से मुंह बनाए बैठे हैं। अच्छा मैं बात कर। और सनम, ताकीद कर देना कि आज के बाद मैं इखलाक भाई के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी। ओके, आप इत्मीनान रखें, आई गारंटी यू आज के बाद अब इखलाक मामू के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? मैं आती हूँ। मुझे बात करनी है आपसे। आओ बेटा, आओ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। क्या बात है? आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मामा के सामने मामू जान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, तो आपको सिफारिशी बना के भेजा है आपकी मामा ने? नहीं, सिफारिश नहीं है, ये हुक्म है मेरा। अच्छा चलो भाई, तुम्हारा हुक्म है तो हमारे सर आंखों पे। आइंदा हम आपकी मामा के सामने आपके मामू के बारे में कोई बुरी बात नहीं करेंगे, ठीक है? खुश? बहुत खुश। अब्बा, कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो और किसकी बात मानूंगा? अब क्या सोचने लगी बेटा? आप ना इमोशनल कर देते हैं। कल मामू जान के यहाँ बुलाया आपको, आप हर हाल में जाएंगे, ये मेरी ख्वाहिश है। अच्छा मेरी जान, तुम कहती हो तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अगर उन्होंने कोई हुक्मनामा जारी किया तो वो मैं कभी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे? आप मामू जान की हर बात मानेंगे और ये हुक्म है मेरा। अच्छा चलो भाई, तुम्हारी हर बात मानेंगे हैं? ये पिलाओ जाओ, मुझे चाय पिलाओ लाके। अभी लाई। क्या बोले तुम्हारे अब्बा? भाई, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद वो इखलाक मामू के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। अब अपनी बात पर कायम रहेंगे ना? मैं गारंटी देती हूँ आपको, हमारे अब्बा पहले जैसे अब्बा बन जाएंगे। शुक्र है किसी की बात तो उनकी समझ में आई। अच्छा सुनो, साइम का फोन आया था, वो तुमसे जरूरी बात करना चाह रहा है। अम्मी, मेरा तो फोन खराब है। तो मेरे फोन से कर लो ना, आ जाओ। तुम कर लो बात। हेलो जी, कैसे हो? बस पूछे मत, दुआ करो किसी तरह बस ये रात गुजर जाए। लगता है आज आपका बहुत अच्छा मूड है। क्या करूं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अभी जब अम्मी अब्बा को, मामू जान को, सबको ये बात पता चल जाएगी तो पता नहीं उनका रिएक्शन कैसे होगा। तुम एक काम करो, तुम अपने अम्मी अब्बू को पहले ही बता दो सब कुछ, ताकि कल जब वो आए ना तो मेंटली प्रिपेयर हो पहले से ही। नहीं साइम, तुम्हें तो पता है ना कि अब्बा पहले ही मामू जान के खिलाफ है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम उनसे पहले ही कह दो, ताकि अब्बू का जो भी तुम्हारे गुस्सा हो वो यहीं पे निकल जाए, बजाय इसके कि मेरे घर आके निकले। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? हिम्मत तो करनी होगी ना सनम। देखो मैं हमारे लिए ही कह रहा हूँ यार, वरना कल अगर वो ज्यादा गुस्से में आ गए और कुछ गलत फैसला ले लिया तो यू नो
साइम तुम ठीक कह रहे हो, और मैंने सुबह में बात करने की कोशिश की थी, बात शुरू भी की थी, लेकिन फिर हिम्मत जवाब दे गई और मैंने बात टाल दी। तुम एक काम करो, हिम्मत करो और अभी बात करो उनसे। मगर कैसे साइम, मेरा दिल घबरा रहा है। सनम, हमने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया, और अब जब अपनी मर्जी की है तो थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ेंगे ना। मेरा तो गला खुश्क हो रहा है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अब। सनम, बच्चों की तरह एक्ट मत करो। देखो, ये हम दोनों ने किया है, इसलिए हिम्मत तो करनी होगी ना। ठीक है, मैं जाती हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। फिक्र नहीं करो, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। I love you. टेक केयर। Bye. Good luck. मुझे अम्मी अब्बू को बताना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुस्सा करेंगी, डांटेंगी, घर से बाहर निकालेंगी, लेकिन उन्हें पता तो चल जाएगा ना। अब वो मुझे सपोर्ट करेंगे, अम्मी गुस्सा होंगी। अपनी मोहब्बत, अपना घर हासिल करने के लिए मुझे इतना तो करना ही होगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमाए। भाई वाह 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 वाह, चाय तो आप खास तौर पे बड़ी आला बनाती हैं। शुक्र है आपका मूड तो सही हुआ। क्यों मेरा मूड खराब करता? तो फिर मुंह से फूल क्यों झड़ रहे थे भाईजान के लिए? देखिए, ये रिश्ता सनम का आपके अखलाक भाई ने तय कराया था, और उन्होंने लड़के वालों की गारंटी भी ली थी कि बहुत शरीफ लोग हैं। और जब वसीम ने बारात लाने से इनकार किया तो भाई मुझे बड़ी सख्त तकलीफ हुई, साफ बात है। कई रातें सो नहीं सका इसी चक्कर में। जिनकी बेटी है उनके मुंह से मैंने एक लफ्ज नहीं सुना। सुरैया आपा ने तो इनकार पर कुछ नहीं कहा, तो फिर आप क्यों इतनी तकलीफ में हैं? अरे ठीक है, सनम सुरैया की बेटी है, लेकिन पाला तो हमने है ना उसे। मैं सुरैया खाला की बेटी? सनम बड़े दिल की बच्ची है, उसने हमसे तो कोई शिकायत नहीं की, मगर दिल में तो सोचती होगी ना कि हमने क्या तमाशा बना रखा उसका। देखो कौसर, जब से अखलाक भाई ने सनम को सुरैया से लेकर हमारी गोद में डाला, एक फिक्र की तलवार 24 घंटे मेरे सर पे लटकती रहती है, और ये तलवार तब हटेगी जब हम सनम को ब्याह कर सुरैया के सामने सुरखरू हो जाएंगे। अच्छा, ये सुरैया पर की तकरार छोड़े। अगर सनम ने सुन लिया तो कहीं हमें छोड़कर सुरैया आपा के पास ना चली जाए। चलें, आप चाय जल्दी से खत्म कर लें, काफी देर हो गई है, मैं तो सोने लगी हूँ। आप सोइए, मैं तो मजे से चाय पीऊंगा पहले। क्या हुआ अभी? मैं ठीक हूँ। आप रो क्यों रही हैं? अभी अभी हाँ बोलो। क्या हुआ? कोई मसला है? नहीं, नहीं तो। फिर आप रो क्यों रही हैं? I'm fine. कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं।
कुछ नहीं हुआ। अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं। अपने भाई को भी नहीं बताएंगे आप? बताने को कुछ है ही नहीं। क्या बताऊं मैं? ये ले अपना मोबाइल, और ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई बात बने, और अगर जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया हो तो मुझे माफ कर देना। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। मुझसे नाराज मत होना। थैंक यू। तुम बहुत अच्छे हो, और मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। भला मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? वैसे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? मैं फॉर्मल कब हो रही हूँ? तो फिर रोने की वजह? वेल, टेंशन क्या? कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखें आप। मैं भाई हूं आपका, आप मुझसे भी शेयर नहीं करेंगी? है कोई बात, मगर मैं बता नहीं सकती। अपने भाई को भी नहीं बता सकती आप? क्योंकि हर बात हर एक को बताने वाली नहीं होती। हर एक को? मैं भाई हूं आपका। क्यों आप ज़ारा से ज्यादा मुझे प्यार करती हैं? क्यों आप अपनी हर नमाज में मेरे लिए दुआ पढ़ती हैं? मैं नहीं जानती। तो फिर कहाँ है मेरी सर की कसम? और कहे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। साइम से तलाक ले लो। आज से साइम तुम्हारा